हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पीटी असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी। 9th क्लास में सारे मुख्य विषयों के साथ साथ तीन तीन ग्रेड के विषय हैं, जिसमें पहला तो संरक्षण शास्त्र है, दूसरा पीटी है और तीसरा कला रसवाद की जगह पे जल सुरक्षा नया 2020-21 में 9वीं कक्षा में स्टार्ट हुआ है। तो उसकी जानकारी मैं धीरे धीरे अगले वीडियो में आपको दूंगी। पहले वाले वीडियो में मैं संरक्षण शास्त्र का दे चुकी हूँ, एक वीडियो बन चुका है, दूसरा नौसेना और तीसरा वायुसेना पर बनाकर मैं भेजती रहूँगी। आप लोगों को देखते रहना है। ये वीडियो मेरा पीटी असाइनमेंट के ऊपर है। ऐसे तो देखा जाए तो स्कूल जब खुला होता तो आप लोग स्पोर्ट्स करते और स्पोर्ट्स के द्वारा आप लोगों का कंपटीशन होता और उसके आधार पर आप एग्ज़ाम देते, आपको मार्क्स मिलता। लेकिन अब स्कूल बंद है तो हम आउटडोर गेम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जानकारी तो ले सकते हैं। अधिकतर जानकारियां आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए 5 क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में दिया जा रहा है, ताकि आप उसका उत्तर अच्छे से फुल स्केप लेकर फाइल तैयार करना है। फाइल आप इतनी बार तैयार कर चुके हैं हर विषय का कि आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि फाइल में सबसे जरूरी क्या चीज़ होता है। पहला पेज नाम, स्टैंडर्ड, क्लास, डिवीजन का होता है, विषय का होता है। दूसरा पेज क्या होता है, इंडेक्स का होता है। देखिए, ये हर चीज में लागू होगा, बार बार मुझे बताना ना पड़े कि फाइल बना रहे हैं तो पहला दूसरा पेज गायब है। पहला पेज नाम, क्लास, डिवीजन, सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो दूसरा पेज इंडेक्स का होना चाहिए। इंडेक्स में बाकायदा टॉपिक लिखना है। अगर 5 प्रश्न दिए तो 5 प्रश्न लिखना है। साइन डेट का जगह भी बनाकर रखना है। और तीसरे पेज से आपको जो टॉपिक दिया गया है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक या पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, ऐसे हर टॉपिक हर पेज पर अलग अलग लेकर उसके साथ चित्रों का उपयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों उपक्रम दिया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का उपयोग करना है, चित्र चिपकाना है और अपना उपक्रम या असाइनमेंट तैयार करके भेजना है। तो आज मैं आप लोगों को खेलों के बारे में जानकारी देते हुए जो भी प्रश्नोत्तर है वो समझाऊंगी और उसके आधार पर आप लोगों को ये उपक्रम करके भेजना है। तो चलो हम पीटी का असाइनमेंट देखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके ग्रेड में काउंट होगा। 3 ग्रेड के विषय हैं। ग्रेड आप लोगों को अगर डी मिल जाता है तो वो फेल माना जाता है। ए बी सी हमारे रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा करते हो तो ए ग्रेड मिलेगा, मध्यम करते हो तो बी ग्रेड और नॉर्मल करते हो तो सी ग्रेड मिलेगा और नहीं करते हो तो डी ग्रेड मिलेगा। इसलिए करना जरूरी है, आपको फाइल तैयार करके उसका पिक सेंड करना जरूरी है। तो चलो हम देखते हैं पीटी असाइनमेंट में क्या दिया गया है। वर्ष 2020-21 में 50 मार्क्स के लिए ये असाइनमेंट आप लोगों को करना है। पीटी असाइनमेंट रीडिंग डालना है और उसके प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न तो ये जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी, उस पर आधारित है, क्योंकि पीटी का अर्थ क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग या शारीरिक जो हमारे हम प्रशिक्षण लेते हैं, या फिर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं। आरोग्य शिक्षण की जानकारी इसमें दी जाती है। तो अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे रोगों से बचाव रखना है, ये सब की जानकारी होनी जरूरी है। तो कोरोना से कैसे बचना है और कोरोना से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सोशल मीडिया में, टीवी में, चारों तरफ ही फैला हुआ है कि आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस पहला प्रश्न हमारा यही है कि कोरोना से हम कैसे बचें, बचाव कैसा करें और कोरोना महामारी के समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी, और ये पहला प्रश्न हो गया, आप लोगों को अच्छे से इसमें लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। चित्र भी चिपका सकते हो इसमें, विभिन्न प्रकार के चित्र जहाँ भी मिले, पेपर कटिंग और या फिर कोई चित्र बना सकते हो। इसमें कोरोना वायरस का भी चित्र बना सकते हो। ये सब जानकारी आपको इसमें देना भी है और चित्र भी चिपकाना है। दूसरा है, सभी इंडोर खेलों की सूची बनाओ और किसी एक इंडोर खेल की जानकारी सचित्र लिखो। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के वजह से लॉकडाउन हो रहा है, कंटेनमेंट जोन तैयार हो रहा है, जिसके वजह से घरों से बाहर निकलना मना है।
ज़्यादा से ज़्यादा मना किया गया है, बहुत ज़रूरी हो तो निकले। तो इसमें जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, 1 से 10वीं के बच्चे, जिनका उम्र है खेलने के लिए कि उनको कुछ टाइम खेलना ज़रूरी है, तो खेल नहीं पाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आउटडोर ही गेम हो, इंडोर खेल भी होते हैं। तो ये इंडोर खेल कौन कौन से हैं उसकी एक लंबी लिस्ट बना लेनी है, और उसके बाद उसमें जो आपका मनपसंद इंडोर गेम है उसकी जानकारी सचित्र देना है। उसमें कोई खिलाड़ी यदि मशहूर है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हो, उसके जो साहित्य लगते हैं उसकी जानकारी देना है, और उसका चित्र बनाना है। तो ये हमारा इंडोर गेम की जानकारी का देने का प्रश्न हो गया। दूसरा, सभी आउटडोर खेलों की सूची बनाओ और किसी एक आउटडोर खेल की जानकारी सचित्र लिखो। यानी आउटडोर खेल तो हम जानते ही हैं, ढेर सारे आउटडोर खेल हैं, लेकिन वो हम खेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से आपको ये असाइनमेंट के रूप में दिया जा रहा है कि सभी आउटडोर खेलों की सूची, दुनिया भर में जितनी खेली जाती है, भारत देश में खेली जाती है आउटडोर, वो सब की आपकी सूची बनानी है। और साथ में किसी एक मनपसंद खेल का, आउटडोर खेल का जानकारी, उसके साहित्य की जानकारी, उसके समय की जानकारी, खिलाड़ियों की जानकारी, कितने समय के लिए खेला जाता है, उसके ग्राउंड की जानकारी, और उसके ग्राउंड का डायग्राम बनाना है। ग्राउंड आयताकार, गोलाकार, छोटा, बड़ा कैसा होता है उसकी जानकारी देना है, और उसमें मशहूर खिलाड़ी कौन है उसकी जानकारी भी सचित्र स्पष्ट करना है। तो ये हमारे आउटडोर खेल का हो गया। चौथा प्रश्न में 2 भाग किए गए हैं, और आज से देखा जाए तो हमारा पहला प्रश्न 5 नंबर के लिए है, दूसरा प्रश्न 10 नंबर के लिए है, तीसरा प्रश्न 10 नंबर के लिए है, और चौथा प्रश्न हम देखने जा रहे हैं तो वो 15 नंबर के लिए है। इसमें 2 भाग किए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के नाम लिखो और किस खेल में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ उसका नाम लिखो। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो ओलंपिक पदक विजेता या एशियाई खेल पदक विजेता होते हैं, या अच्छा राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को जो विश्व स्तर में अच्छा कामगिरी करके कामयाबी प्राप्त करते हैं, पदक प्राप्त करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो उनकी एक लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट तैयार करना है और उनका नाम लिखाना है, कौन से खेल में वो खेले हैं और कौन सा पदक प्राप्त किए हैं, किस सन में है, वो सब जानकारी देना है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न सारणी में एशियाई खेलों में भारत ने कब पदक, किस खेल में, किस वर्ष जीता है, और खिलाड़ियों के नाम भी इस पे देना है। तो ये सारणी दिया गया कि एशियाई खेल का नाम बताओ, खिलाड़ी का नाम बताओ, पदक का नाम बताओ और किस वर्ष में। तो एशियाई खेल जो होते हैं उसमें हमारे भारत देश के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से खेल में कौन कौन से पदक किस वर्ष प्राप्त हुए हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को निकालना है। नेट से सर्च करके निकाल सकते हो और उसको पेज पर अच्छे से लिखना है, लिस्ट बनाकर। सन जो होगा वो उतरते क्रम से बढ़ते क्रम से चला आएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि घर के खुले कमरे में की जाने वाले योगासनों के नाम बताओ। तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आसन रोज करते हो, उसके क्या फायदे हैं, और वह आसन करते समय कौन सी सावधानियां बरते, ये स्पष्ट करो। ये 10 मार्क्स के लिए है, और ये जरूरी नहीं कि सारा आउटडोर गेम हम खेल नहीं पा रहे हैं तो हमारे शरीर की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। शरीर की एक्सरसाइज तो आप लोगों को रोज करना है। तो उसकी एक्सरसाइज करने के लिए अब योगासन बने हुए हैं। तो कौन कौन से प्रकार के योगासन हैं जो हम घरों में खुले दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा खोल के अच्छे से बाहर की हवा आती रहे, ऐसे खुले वातावरण में हम अच्छे से योगासन करके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से योगासन है उसके लिस्ट बनाने हैं, और फिर अपने पर तुम रोज कौन सा आसन करते हो जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उस आसन से क्या लाभ है, और उस आसन को करते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं उसकी जानकारी देना है, और उसका चित्र चिपकाना है कि योगासन में हम पोस्चर कैसा दे रहे हैं। तो ये सब जानकारी इसमें आएगा। इस तरह से हमारा प्रश्न 10 मार्क का हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5, 10, 15, 15, 30,
10-40, 10-50 नंबर का हमारा ये पूरा पेपर असाइनमेंट तैयार हो गया है, जो आप लोगों को अच्छे से लिख कर मुझे फाइल में लिखना है, पूरा करना है, मुझे पिक सेंड करना है। इस पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे। तो अच्छे से बच्चों ये तैयार करो। थैंक यू।